हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी भाषा संस्कृत में। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है पल्लवी शर्मा। तो दोस्तों, कल हमने सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ा था कि सांख्य दर्शन में आखिर क्या क्या होता है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि यूजीसी नेट या बाकी कोई भी पेपर हो, उसमें जो सिलेबस में सांख्य दर्शन होता है तो उसमें से सांख्य दर्शन में से क्वेश्चन ना बनकर सांख्य कारिका से क्वेश्चन बनते हैं, जो सांख्य दर्शन के ही ऊपर लिखा हुआ एक ग्रंथ है। तो सांख्य कारिका से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम सांख्य कारिका के विषय में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, आइए। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि सांख्य कारिका के आखिर रचयिता कौन है। तो सबसे पहले जानेंगे हम ये सांख्य कारिका के रचयिता। तो सांख्य कारिका के रचयिता कौन है? ईश्वर कृष्ण। सांख्य कारिका के रचयिता माने गए हैं ईश्वर कृष्ण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सांख्य कारिका के अन्य नाम। अब सांख्य कारिका के अन्य कई नाम होते हैं। कौन कौन से नाम हैं सांख्य कारिका के? सांख्य सप्तति, सुवर्ण सप्तति, और सुवर्ण सप्तति जो है उसका चीनी अनुवाद भी प्राप्त होता है। हिरण्य सप्तति, निरीश्वर सांख्य। तो ये कुल मिलाकर इसके ये 3-4 नाम हैं जो सांख्य कारिका के, और अन्य नाम भी हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है इसमें से भी कि हिरण्य सप्तति किसे कहा गया, या फिर हिरण्य सप्तति में कितने सूत्र हैं, कितने, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं हिरण्य सप्तति या सुवर्ण सप्तति के नाम से। तो इसमें सांख्य कारिका में कितनी कारिका है? 72 कारिका या 70 कारिका। कहीं कहीं 72 कारिका भी बताई गई हैं और कहीं कहीं 70 कारिका भी बताई गई हैं, इसलिए इसे सप्तति बोला जाता है। सप्तति संस्कृत में 70 को क्या कहते हैं? सप्तति। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सांख्य कारिका है प्रकरण ग्रंथ। तो सांख्य कारिका को एक प्रकरण ग्रंथ माना गया है। क्वेश्चन नंबर 21। सांख्य कारिका का उपजीव्य ग्रंथ। तो सांख्य कारिका का जो उपजीव्य ग्रंथ है वो क्या है? षष्ठी तंत्र। यानी उपजीव्य ग्रंथ किसे कहते हैं? जो मतलब जिस ग्रंथ से सांख्य कारिका बनी है। तो सांख्य दर्शन का जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है? षष्ठी तंत्र है। तो सांख्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है वो षष्ठी तंत्र है, और षष्ठी तंत्र से जो बना है वो क्या है? सांख्य कारिका। तो सांख्य कारिका का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? षष्ठी तंत्र। और षष्ठी तंत्र के रचयिता कौन है? षष्ठी तंत्र के रचयिता हैं पंचसिख। पंचसिख ने षष्ठी तंत्र को लिखा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सांख्य कारिका में संपूर्ण श्लोक किस छंद में हैं? तो जो सांख्य कारिका है उसमें संपूर्ण श्लोक एक ही छंद में है, जो है आर्या छंद। तो आर्या छंद में सांख्य कारिका के संपूर्ण श्लोक मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। सांख्य कारिका की प्रसिद्ध टीकाएं। तो सांख्य कारिका की प्रसिद्ध टीकाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि सांख्य दर्शन पर भी टीकाएं लिखी गई हैं। तो इसलिए सांख्य कारिका की जो प्रसिद्ध टीका, जो सांख्य कारिका पर टीका लिखी गई हैं, वो कौन सी हैं? देखते हैं। नंबर 1 माठर वृत्ति, नंबर 2 जय मंगला, नंबर 3 तत्व कौमुदी, नंबर 4 सांख्य चंद्रिका, नंबर 5 गौड़पाद भाष्य, नंबर 6 युक्ति दीपिका। तो इस प्रकार से ये सांख्य कारिका की टीकाएं हैं। तो 6 प्रकार की टीकाएं प्राप्त हैं सांख्य कारिका की, और इनके रचयिता कौन कौन है? तो माठर वृत्ति के रचयिता कौन है? आचार्य माठर। जयमंगला के रचयिता कौन है? शंकराचार्य। तत्व कौमुदी के रचयिता कौन है? वाचस्पति मिश्र। सांख्य चंद्रिका के रचयिता कौन है? नारायण। गौड़पाद भाष्य के रचयिता कौन है? आचार्य गौड़पाद। तो इस प्रकार से ये सांख्य कारिका की टीकाएं हैं। आगे चलते हैं। सांख्य कारिका में दृष्टवदानुश्रविक, इसमें आनुश्रविक शब्द का अर्थ क्या है? तो सांख्य कारिका के जो कारिका हैं, जो श्लोक हैं, उसमें एक शब्द आता है दृष्टवदानुश्रविक। तो इसमें जो दृष्टवदानुश्रविक जो है, इसमें आनुश्रविक का अर्थ कई बार पेपरों में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अर्थ क्या है? श्रुति या वैदिक।
इसका अर्थ क्या है? श्रुति या वैदिक। एक मिनट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सांख्य कारिका में दुखों के प्रकार। स्टार्टिंग देखो, सांख्य कारिका जो स्टार्टिंग होती है, जब सांख्य कारिका के शुरुआत से चलते हैं। अब हमने सांख्य कारिका में बहुत 70 या 72 श्लोक मिलते हैं। अब उनमें सब कुछ बताया गया है शुरू से लेकर एंड तक, लेकिन मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। नोट्स शुरू से लेके एंड तक, यहाँ से यहाँ तक तो था मोटा मोटा। अब शुरुआत होती है सांख्य कारिका के श्लोकों से, यानी श्लोकों में आखिर बताया क्या गया है। जो मैंने उसमें इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो मैं उनको आपसे शेयर कर रही हूँ। अब स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले सांख्य कारिका में क्या आता है? सांख्य कारिका में आता है दुखों के प्रकार। तो सांख्य कारिका में दुखों के प्रकार कितने बताए गए हैं? सांख्य कारिका में 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। कौन कौन से? आध्यात्मिक, नंबर 2 आदि भौतिक, और नंबर 3 आदि दैविक। अब जो आध्यात्मिक दुख है उसको एकांतिक भी कहा गया है, और आदि भौतिक दुख को आत्यांतिक भी कहा गया है। तो इस प्रकार से अब नंबर 1 आध्यात्मिक जो दुख है, आध्यात्मिक दुख को 2 प्रकार का माना गया है। नंबर 1 शारीरिक दुख और नंबर 2 मानसिक दुख। तो शारीरिक दुख कौन कौन से होते हैं? जो शरीर में हो, जैसे कि वात, पित्त, कफ, तो इनको शारीरिक दुख बताया गया है। और जो मानसिक दुख होते हैं वो कौन से होते हैं? जो मन से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि। ठीक है, ये क्या होते हैं? मानसिक दुख होते हैं। तो इनको वैसे आध्यात्मिक दुख माना गया है। अब नंबर 2 होते हैं आदि भौतिक दुख, जिसे आत्यांतिक भी माना गया है। ये कौन से दुख होते हैं? बाह्य कारण से उत्पन्न दुख। अब बाह्य कारण कौन से होते हैं? जैसे बाहरी कारण, जैसे कि कोई मनुष्य दुख तुम्हें पहुँचाए, कोई सांप तुम्हें दुख पहुँचाए, कोई भी जीव जंतु तुम्हें दुख पहुँचाए, उसे कहेंगे बाह्य कारणों से उत्पन्न दुख। आदि भौतिक दुख, यानी कोई भौतिक चीज़, भौतिक यानी भौतिक वातावरण जो होता है वो तुम्हें दुख पहुँचाए, उसे कहेंगे आदि भौतिक दुख। अब चलते हैं, नंबर 3 होता है आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख कौन सा होता है? प्राकृतिक आपदाओं से आया दुख। प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप आ गया, आंधी आ गई, बरसात आ गई, तूफान आ गया, तो इससे जो हमें दुख मिले उसको कहते हैं आदि दैविक दुख। तो इस प्रकार से ये सांख्य कारिका में 3 प्रकार के दुखों का वर्णन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, दुख की निवृत्ति। अब ये कह रहे हैं दुख की निवृत्ति कैसे बताई गई है सांख्य कारिका में? तो एकांतिक तथा आत्यांतिक रूप से दुख की निवृत्ति बताई गई है। तो एकांतिक तथा आत्यांतिक रूप से दुख की निवृत्ति होती है, यानी दुख खत्म किससे होता है? एकांतिक और आत्यांतिक रूप से। और एकांतिक क्या होता है? एकांतिक होता है आध्यात्मिक दुख, और आत्यांतिक क्या होता है? आदि भौतिक दुख। आगे चलते हैं। अब प्रमाण आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं प्रमाण। तो प्रमाण का लक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ संस्कृत में आता है पेपर में, तो इसलिए पता होना चाहिए हमें क्या होता है। तो प्रमाण का लक्षण क्या होता है? प्रमाण का लक्षण है प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा का करण प्रमाण है। तो प्रमा, वैसे इसकी हिंदी होगी प्रमाकरणम प्रमाणम की। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का करण प्रमाण है। तो इस प्रकार से प्रमाण का लक्षण ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। अब देखते हैं प्रमाण के प्रकार। तो प्रमाण कितने प्रकार के बताए गए हैं सांख्य कारिका में? देखो, सभी दर्शनों में अलग अलग प्रमाण बताए गए हैं, किसी में कुछ बताए गए हैं, किसी में कुछ बताए गए हैं। लेकिन सांख्य कारिका में कितने प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं? सांख्य कारिका में बताए गए हैं 3 प्रकार के प्रमाण। तो कौन कौन से? नंबर 1 प्रत्यक्ष प्रमाण, नंबर 2 अनुमान प्रमाण, और नंबर 3 शब्द प्रमाण। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण को दृष्ट प्रमाण भी कहा गया है। तो कुछ भी कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण का दूसरा नाम क्या है? दृष्ट प्रमाण। और ऐसे शब्द प्रमाण का दूसरा नाम क्या है? आप्त वचन, ठीक है, या आप्त प्रमाण इसको। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। अब प्रमाण का लक्षण पता चल गया, प्रकार पता चल गया। अब तीनों प्रमाणों के लक्षण पता होने चाहिए और उनके प्रकार भी। तो सबसे पहले आता है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या होता है? प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम। प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम, ये क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर।
प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रकार। प्रत्यक्ष प्रमाण के कितने प्रकार बताए गए हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? निर्विकल्पक और सविकल्पक। ये 2 प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रकार हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, अनुमान प्रमाण। अब प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण पता चल गया और उसके प्रकार भी पता चल गए। आगे आता है अनुमान प्रमाण का लक्षण। तो अनुमान प्रमाण का लक्षण क्या होता है? लिंग लिंगी पूर्वकम, या फिर ये भी आ सकता है व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है पेपर वाले, क्या कुछ भी, लिंग लिंगी पूर्वकम भी हो सकता है और व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान भी हो सकता है। ये दोनों ही अनुमान प्रमाण के लक्षण हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो अनुमान प्रमाण होता है वो प्रकृति का अस्तित्व जानने का प्रमाण है, यानी प्रकृति के अस्तित्व, इसमें प्रकृति के अस्तित्व का वर्णन है। प्रकृति का अस्तित्व जानने वाला प्रमाण अनुमान प्रमाण होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32, अनुमान प्रमाण के प्रकार। अनुमान प्रमाण के कौन कौन से प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं अनुमान प्रमाण के। नंबर 1 पूर्ववत, नंबर 2 सामान्यतो दृष्ट और नंबर 3 शेषवत। तो ये 3 प्रकार के बताएंगे और इनको 2 प्रकार के भी कह सकते हैं। कैसे? वीत और अवीत, क्योंकि पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट मिलकर वीत बनते हैं और शेषवत मिलकर शेषवत होता है अवीत। शेषवत को अवीत कहा गया है और पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट को वीत कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33, शब्द प्रमाण का लक्षण। शब्द प्रमाण का लक्षण क्या बताया गया है? आप्त श्रुति राप्त वचनम। तो ये शब्द प्रमाण का लक्षण है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रमेय की सिद्धि कैसे होती है? प्रमेय की सिद्धि कैसे होती है? प्रमाण से। ठीक है, अब बताया था प्रमा का कारण क्या होता है? प्रमाण। तो इसलिए प्रमेय की सिद्धि कैसे होती है? प्रमाण से। अब यहाँ पे प्रमाण तो खत्म हो गए, हमने दुख के बारे में वर्णन कर लिया, दुख के बारे में पढ़ा, प्रमाण के बारे में पढ़ा। अब उससे आगे क्या आता है? अब आते हैं कि वस्तु यानी प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया जाएगा। प्रकृति और पुरुष क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 35, किन कारणों से वस्तु प्रत्यक्षतः उपलब्ध या इंद्रिय गोचर नहीं होती? तो इसके 8 कारण बताए गए हैं कि किन कारणों से वस्तु प्रत्यक्ष उपलब्ध या इंद्रिय गोचर नहीं होती। तो नंबर 1 अति दूरात, नंबर 2 सामीप्यात, नंबर 3 इंद्रिय घातात, नंबर 4 मनोअवस्थात, नंबर 5 सौक्ष्म्यात, नंबर 6 व्यवधानात, नंबर 7 अभिभवात, नंबर 8 समाना विहरात। तो आपको ये 8 कारण याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में कैसे भी आ सकता है। इनमें से 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन कुछ और दे देगा और कहेगा कि कौन सा इसमें कौन सी वाली वस्तु है जो उपलब्ध या इंद्रिय गोचर होती है, या फिर ये 8 में से कोई ऐसा अलग दे के उसमें से पूछ लेगा कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ये कह रहे हैं प्रधान यानी प्रकृति जो होती है उसकी अनुपलब्धि का हेतु। जो प्रकृति की अनुपलब्धि का हेतु होता है वो क्या है? सौक्ष्म्यात। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पेपरों में आया है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रधान प्रकृति की अनुपलब्धि का हेतु क्या होता है? सौक्ष्म्यात। क्वेश्चन नंबर 37, सांख्य कारिका का प्रमुख सिद्धांत। अब देखो सांख्य कारिका का प्रमुख सिद्धांत आ गया। सिद्धांत के बारे में पढ़ा जाएगा कि सांख्य कारिका का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है। तो कौन सा है? सत्कार्यवाद, जो छांदोग्योपनिषद में भी प्राप्त होता है। पता होना चाहिए कि सत्कार्यवाद कहाँ प्राप्त होता है? छांदोग्योपनिषद में भी प्राप्त होता है। सांख्य कारिका में तो होता ही है, लेकिन छांदोग्योपनिषद में भी प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सत्कार्यवाद के हेतु। तो सत्कार्यवाद के हेतु कितने हैं? 5 प्रकार के हेतु बताए गए हैं सत्कार्यवाद के। कौन कौन से? असद कारणात, नंबर 2 उपादान ग्रहणात, नंबर 3 सर्वसंभवात, नंबर 4 सक्तस्य शक्य कारणात, नंबर 5 कारण भावात। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, हमें पता होना चाहिए। कुछ भी दे सकता है, सत्कार्यवाद के हेतु पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में से इनमें से 3 दे देगा, एक कोई और दे देगा और कहेगा कि सत्कार्यवाद का हेतु इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सत्कार्यवाद के रूप।
देखो हेतु तो पढ़ लिया हमने, अब सत्कार्यवाद के रूप भी होते हैं। कौन कौन से? 2 प्रकार के रूप बताए गए हैं सत्कार्यवाद के। कौन कौन से बताए गए हैं? नंबर 1 परिणामवाद और नंबर 2 विवर्तवाद। और परिणामवाद को क्या कहा गया है? कार्य कारण सिद्धांत। परिणामवाद को कार्य कारण सिद्धांत भी बताया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, परिणामवाद का लक्षण। परिणामवाद, अब देखो सत्कार्यवाद के 2 रूप बता दिए, अब इन दोनों के लक्षण भी बताए जाएंगे कौन कौन से होते हैं। तो परिणामवाद का लक्षण कौन सा होता है? दुग्धस्य दधि रूपांतरणम। तो दुग्धस्य यानी दुग्ध यानी दूध, श यानी दुग्धस्य यानी दूध का, दधि यानी दही, रूपांतरण यानी दूध का दही में रूपांतरण, दूध में दही का बदलना। ये क्या होता है? परिणामवाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, विवर्तवाद का लक्षण। अब विवर्तवाद का लक्षण क्या है? मंद प्रकाशे रज्जौ सर्पाभासः। यानी मंद प्रकाश यानी कम प्रकाश में, रज्जौ यानी रस्सी, सर्पाभास रस्सी का सर्प आभास, यानी मंद प्रकाश में रस्सी का सर्प आभास होना क्या होता है? विवर्तवाद होता है। यानी कम प्रकाश में जब रस्सी को हम सर्प समझ लेते हैं उसको क्या कहते हैं? विवर्तवाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गए सत्कार्यवाद के 2 रूप, परिणामवाद और विवर्तवाद और उनके लक्षण। तो आगे चलते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सृष्टिक्रम। सृष्टिक्रम आ गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबको इसमें पता होना चाहिए। ये मैंने एक बहुत ही इसका एक वो बनाया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मुझे मैसेज करके कह सकते हैं कि आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं PDF बना के भी दे दूँगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको पूरा दिखा देती हूँ, सब कुछ अच्छा है, या अलग अलग करके दिखाती हूँ। एक तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, और एक ये है। अगर किसी को PDF चाहिए तो मैं PDF भी दे सकती हूँ। एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मेहनत से बनाया है मैंने सृष्टिक्रम को। चलो अब इसके बारे में बताते हैं। देखिए सृष्टि तंत्र, सृष्टिक्रम क्या है? सृष्टिक्रम को पंगुबंध न्याय भी कहा गया है। ठीक है, पंगुबंध क्या होता है? यानी पंगु मीन्स लंगड़ा और बंध मीन्स अंधा, यानी लंगड़े और अंधे का मिलन। लंगड़े और अंधा, लंगड़ा किसको कहा गया? लंगड़ा कहा गया पुरुष को, और अंधा किसे कहा गया? प्रकृति को। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं इसे। तो ये सृष्टिक्रम कैसे हुआ? मूल तत्व से। कि मूल तत्व कौन कौन से हुई सृष्टि में? तो पूरी सृष्टि में अगर हम कहें तो चलिए, तो सृष्टि क्रम में कितने तत्व होते हैं? सबसे पहले तो ये होना हमें पता होना चाहिए, 25 तत्व होते हैं। ठीक है, सृष्टि क्रम में कितने तत्व होते हैं? 25 तत्व। लेकिन वो कौन कौन से होते हैं अब पहले वो समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए ये वाला, ये देखिए नंबर 1 पुरुष और नंबर 2 प्रकृति, ये होते हैं मूल तत्व। मूल तत्व पुरुष और प्रकृति, पुरुष प्रकृति मिलकर मूल तत्व होते हैं। तो सबसे पहले पुरुष हुआ सृष्टि क्रम में। क्या हुआ? पुरुष पहले, एक लंगड़ा पुरुष हुआ जिसको आत्मा भी कहा जा गया है। और उसके बाद पुरुष से प्रकृति, प्रकृति और पुरुष के मिलन से क्या उत्पन्न हुआ? महत यानी बुद्धि। प्रकृति से बुद्धि, प्रकृति से क्या उत्पन्न हुई? बुद्धि। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किससे क्या उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये भी आता है कि किससे क्या उत्पन्न हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो प्रकृति से क्या उत्पन्न हुई? महत यानी बुद्धि। बुद्धि को महत भी कहा गया, ये ध्यान रखने योग्य बात है बच्चों। तो पुरुष और प्रकृति के संबंध को व्यक्ता व्यक्तंज्ञा भी बोला गया है। व्यक्ता व्यक्तंज्ञा क्या इसको बोला गया है? पुरुष और प्रकृति के संबंध को। और दुख त्रयाभिघाते, यानी दुख त्रयाभिघाते, तीनों दुख से के आघात से ये हुआ। ठीक है, उसके बाद चलो ये प्रकृति को विश्व का आदिकरण भी बोला गया है। उसके बाद चलते हैं प्रकृति से जब
को ये फिर महत और बुद्धि उत्पन्न हुई। अब ये क्वेश्चन नंबर ये तीसरे नंबर का तत्व हुआ बुद्धि जिसको निश्चयात्मक कहा गया है, अध्यवसाय कहा गया है और ज्ञान का धर्म कहा गया है। अब बुद्धि के रूप भी बताए गए हैं। बुद्धि के रूप बताए गए हैं, देखिए दिखा देती हूँ मैं। बुद्धि के रूप बताए गए हैं 8 प्रकार के। 4 सात्विक रूप और 4 तामस रूप। कौन कौन से 4 सात्विक कौन कौन से दिखाए गए हैं? नंबर 1 धर्म, नंबर 2 ज्ञान, नंबर 3 वैराग्य और नंबर 4 ऐश्वर्य। तो धर्म से क्या होता है? ऊर्ध्वगमन। ज्ञान से क्या होता है? मोक्ष। वैराग्य से प्रकृति लय। ऐश्वर्य से इच्छा पूर्ति में बाधा नहीं। ठीक है। और ऐश्वर्य 9 प्रकार का बताया गया है, ये भी ध्यान रखने हैं। देखो ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन है, डीप मतलब गहरे क्वेश्चन है और इनमें से कुछ भी आ जाता है। ये भी पूछ सकता है कि ऐश्वर्य किस प्रकार का होता है। देखो यूजीसी नेट में बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं और हमें सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने थोड़े नोट्स बना लिए हैं, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाते हैं 4 तामस रूप बताए गए हैं बुद्धि के। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अधर्म, नंबर 2 अज्ञान, नंबर 3 अवैराग्य और नंबर 4 अनैश्वर्य। तो अधर्म को क्या कहा गया? अधोगमन। अज्ञान को बंधन। अवैराग्य को संसार जन्म मरण। अनैश्वर्य को इच्छा पूर्ति में बाधा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये 8 प्रकार की बुद्धि हुई। 8 प्रकार की बुद्धि के रूप बताए गए हैं। उसके बाद कि देखते हैं, अब मैंने बताया था प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न हुई। अब बुद्धि से क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार। बुद्धि से क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार। ये चौथा तत्व हुआ अहंकार। अब अहंकार के भी 3 गुण बताए गए हैं। कौन कौन से? ये देखते हैं हम। 3 गुण। नंबर 1 सत्व, नंबर 2 रजस और नंबर 3 तमस। 3 प्रकार के कौन कौन से गुण हुए? सत्व, रजस और तमस। अब सत्व को लघु प्रकाशक भी कहा गया है, प्रीतिकारक भी कहा गया है और सुख भी कहा गया है। सबको पता होना चाहिए। रजस को प्रवर्तक चंचल भी कहा गया है, अप्रीतिकारक भी कहा गया है, दुख भी कहा गया है और उपष्टम्भकम चलम च रजहा, ये इसके लक्षण है। ये सब याद होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और तमस को मोह भी कहा गया है, विषादात्मक भी कहा गया है और गुरु आवर्कम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु आवर्कम तमस को कहा गया है, ये पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद इन तीनों गुणों को पिर्दी बच्चार तो वृत्ति भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों गुणों को क्या कहा गया है? पिर्दी बच्चार तो वृत्ति। अब चलते हैं। अब देखिए किससे क्या उत्पन्न हुआ? तीनों अहंकार। देखो पुरुष प्रकृति से क्या हुआ? महत से क्या हुआ? अहंकार। और अहंकार के होते 3 गुण। अब सत्व से क्या उत्पन्न हुआ? सत्व से 3 चीज उत्पन्न हुई, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और मन। ठीक है। सत्व गुण से 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और मन। 5 ज्ञानेंद्री कौन सी हैं? नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रस, त्वक। तो ये अहंकार से चौथा हुआ तत्व। तो 5वां नेत्र, 6ठा श्रोत्र, 7वां घ्राण, 8वां रस, 9वां त्वक। सॉरी। उसके बाद 5 कर्मेंद्री उत्पन्न हुई, 10वां वाक, 11वां पाणी, 12वां पाद, 13वां पायु, 14वां उपस्थ। ये 5 कर्मेंद्री हैं जो उत्पन्न हुई। वाक को वाणी कहा गया है, पाणी को हाथ कहा गया है, पाद को पैर कहा गया है, पायु को गुदा कहा गया है और उपस्थ को लिंग कहा गया है। इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियां और 14 तत्व भी हो गए। अब 15वां तत्व कौन सा है? मन को क्या कहा गया? उभयात्मक इंद्री। तो इस प्रकार से सत्व यानी अहंकार के गुण सत्व से 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और मन उत्पन्न हुआ। उसके बाद में अहंकार से ही के तमस गुण से क्या उत्पन्न हुआ? 5 तन्मात्राएं। क्या उत्पन्न हुई? 5 तन्मात्राएं। कौन कौन सी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध।
नौ क्वेश्चन वो सॉरी 16वां तत्व शब्द, 17वां स्पर्श, 18वां रूप, 19वां रस और 20वां गंध। इस प्रकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई और 5 तन्मात्राओं से क्या उत्पन्न हुए? पंच महाभूत। कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। यानी 21वां तत्व आकाश, 22वां वायु, 23वां अग्नि, 24वां जल, 25वां पृथ्वी। इस प्रकार से ये पूरे 25 तत्व हो गए। पूरे 25 तत्वों का सृष्टि क्रम किससे क्या उत्पन्न हुआ ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। इस प्रकार से हुए सृष्टि क्रम में कितने तत्व हो गए? 25 तत्व। और इनको क्या कहा गया है? इनको कहा, एक मिनट दिखा देती हूँ मैं आपको। एवं तत्वाभ्यासान्नस्मि नामेनाहमित्य परिशेषम। ये कहा, किसको कहा गया है? सृष्टि क्रम में 25 तत्वों को। उसके बाद आते हैं, देखो, प्रकृति कारण और विकृति कार्य। प्रकृति और विकृति क्या होते हैं ये हम बताते हैं आपको। ये देखो 25 तत्वों के 4 भाग करे गए। उसके बाद ये तो ऊपर 25 तत्व हो गए, अब 25 तत्वों के 4 भाग करे गए। 4 भाग कौन कौन से? ना प्रकृति, ना विकृति, अविकृति, प्रकृति विकृति और विकृति। जिसमें प्रकृति को क्या कहा गया? कारण, और विकृति को क्या कहा गया? कार्य। अब ना प्रकृति और ना तो प्रकृति है और ना विकृति है, वो कौन है? पुरुष। यानी प्रकृति किसको कहा गया है? प्रकृति जिससे उत्पन्न होती है, और विकृति जिससे उत्पन्न हुए, जो उत्पन्न हुई। यानी प्रकृति, जैसे कि प्रकृति माँ को कहा, एक तरह से एक उदाहरण होता है कि जैसे माँ है, माँ को कहा जा सकता है प्रकृति, यानी जो बच्चा उत्पन्न करती है, जो जिसके बच्चे होते हैं। और जो बच्चा हुआ उसको कहा गया विकृति, यानी जो उत्पन्न हुआ, यानी जो उत्पन्न करती है वो हुई प्रकृति, और जो उत्पन्न होता है वो हुई विकृति। तो इसलिए ना प्रकृति ना विकृति, ना तो उत्पन्न करता है और ना उत्पन्न हुआ है, वो क्या है? पुरुष। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा तत्व क्या है? भाग अविकृति, यानी मूल प्रकृति। अविकृति किसे कहा गया है? मूल प्रकृति। अविकृति क्या है? प्रकृति तो है पर विकृति नहीं है। क्योंकि विकृति इसलिए क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये उत्पन्न नहीं हुई, सिर्फ इसने उत्पन्न किया, इसलिए अविकृति है। और नंबर 3 प्रकृति विकृति, जो प्रकृति भी है और विकृति भी है, यानी जो उत्पन्न भी हुई है और जिसने उत्पन्न भी किया है, वो क्या है? 7 प्रकार के हैं। कौन कौन से? नंबर 1 महत यानी बुद्धि, नंबर 2 अहंकार, नंबर 3 शब्द, नंबर 4 स्पर्श, नंबर 5 रूप, रस, गंध, जिन्हें उभय रूप पदार्थ भी कहा गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कौन क्या है? पंच तन्मात्रा। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं महत, मतलब महत बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राएं क्या हैं? प्रकृति और विकृति। यानी देखेंगे हम ऊपर समझा सकते हैं एक प्रकार से, जो प्रकृति विकृति यानी जो उत्पन्न भी हुई और उत्पन्न भी करा जिन्होंने, तो कौन कौन सी हैं एक प्रकार से ऊपर देखते हैं, यहाँ से समझेंगे। अब महत है, बुद्धि है, देखो प्रकृति है, ये प्रकृति किसी से उत्पन्न, ये पुरुष है, ना तो ये इसने किसी को उत्पन्न किया और ना ही ये किसी से उत्पन्न हुआ, इसलिए क्या है ये? इसलिए ये क्या है? ना प्रकृति है और ना विकृति है। और प्रकृति है, ये सिर्फ इसने उत्पन्न तो सबको किया पर ये किसी से उत्पन्न नहीं हुई, तो इसलिए क्या है? ये प्रकृति, यानी इसको मूल प्रकृति बोला जाएगा। अब आया महत बुद्धि। अब ये उत्पन्न हुआ किससे? बुद्धि से, प्रकृति से सॉरी। और इसने किसको उत्पन्न किया? अहंकार को, तो इसलिए प्रकृति विकृति दोनों माना जाएगा। ऐसे ही अहंकार है, ये उत्पन्न बुद्धि से हुआ और इसने उत्पन्न किसको किया? इन सबको किया, तो इसको भी प्रकृति और विकृति माना जाएगा। यानी बुद्धि और अहंकार को क्या माना जाएगा? प्रकृति विकृति। ऐसे ही आगे आएंगे। अब इनसे ये उत्पन्न हुए, ये उत्पन्न तो हुए पर इन्होंने किसी को उत्पन्न नहीं किया, इसलिए ये नहीं आएंगे इसमें प्रकृति विकृति में। अहंकार के बाद पंच तन्मात्राओं पे आ जाओ। अब पंच तन्मात्रा उत्पन्न हुई अहंकार से और उत्पन्न किया पंच महाभूतों को, इसलिए क्या पंच तन्मात्राएं? प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। और ऐसे ही पंच महाभूत आ जाओ। पंच महाभूत उत्पन्न तो हुई पर किसी को उत्पन्न नहीं किया, इसलिए ये प्रकृति विकृति नहीं है। तो विकृति विकृति कौन कौन हुए? महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। चलिए आगे चलते हैं। अब नंबर 4 विकृति। विकृति यानी जो सिर्फ उत्पन्न हुए, जिन्होंने उत्पन्न नहीं किया, सिर्फ उत्पन्न हुए,
तो वो कितने प्रकार की बताई गई हैं? 16। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 महाभूत और मन। ठीक है, इनको कार्यभूत पदार्थ भी कहा गया है। तो 5 ज्ञानेंद्री कौन सी हैं? मैंने बताया था, नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रस, त्वक। और 5 कर्मेंद्री कौन सी हैं? वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। और 5 महाभूत कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो इस प्रकार से ये 16 प्रकार की विकृति बताई गई है। हम यहाँ भी समझ रहे थे थोड़ा सा। विकृति यानी जो सिर्फ पैदा हुई, जिन्होंने पैदा नहीं किया, जैसे कोई पैदा नहीं हुआ, सिर्फ ये पैदा हुई। तो 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और 5 महाभूत, ये हुए विकृति। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें पता होना चाहिए। सिर्फ समझने की ज़रूरत है, पता याद करने की तो ज़रूरत है ही नहीं इसे। सिर्फ समझ लो, पूरा का पूरा सृष्टिक्रम सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा, दिमाग में बढ़ जाएगा। उसके बाद करण, इसमें कहते हैं करण भी बताए गए। करण कितने प्रकार के बताए गए? 13। अंत्यकरण और बाह्यकरण। ठीक है, सबसे पहले करण मूल रूप से 2 प्रकार के बताए गए, ये समझना पड़ेगा। मूल रूप से कितने प्रकार के बताए गए हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अंत्यकरण और बाह्यकरण। अब अंत्यकरण और बाह्यकरण भी कितने, इनके भी अलग अलग रूप है, 3 और 10। अंत्यकरण 3 प्रकार के होते हैं और बाह्यकरण 10 प्रकार के होते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर करण 13 बताए गए हैं। तो 3 कौन कौन से अंत्यकरण? महत, अहंकार और मन। और बाह्यकरण कौन से हैं? 10। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। अब आगे आते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का एक इसका लक्षण भी है, भावेर अधिवासितम लिंगम, ये इसका लक्षण है। और इसके 18 तत्व भी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए। 18 तत्व कौन कौन से हैं? 5 नंबर 1 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 तन्मात्राएं, महत, अहंकार और मन। यानी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन। ठीक है, मन और कौन क्या है इसमें? तन्मात्राएं, यानी तन्मात्राएं और हैं। इस प्रकार से 18 तत्व हो जाएंगे, यानी 5, 10, 11 और 5 तन्मात्राएं, 5, 16। यानी ये सूक्ष्म शरीर है। कौन कौन से? 5, 10, 15 और 1 16। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं और मन। ठीक है दोस्तों, ये हो गए और क्या हो गया? अहंकार और बुद्धि, ये और हुए महत और अहंकार। महत, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और 5 तन्मात्राएं, ये हो गए 18 प्रकार के तत्व सूक्ष्म शरीर के। उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो ये भी पता होना चाहिए, जो आ गया एक 2 बार। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? सतह से। कैसे? सतह से। और सतह किसे कहा जाता है? सत्कार्यवाद को। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कुल मिलाकर सृष्टि क्रम हो गया। इसको एक बार देख लीजिएगा आप, और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 43। कितना बड़ा है ये। अब हमने कितना करा दिया? मैं सोच रही हूँ कि इसको कल कराऊँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा। तो सोच रही हूँ इसे कल कराऊँ। पार्ट 2 तो हो ही जाएगा, ये पार्ट 3 भी हो जाएगा सांख्य कारिका का। चलिए कोई नहीं, अब हम कल मिलते हैं आपसे। यहाँ तक तो मैंने सांख्य कारिका आधा पार्ट बता ही दिया। अब कल होगा पुरुष का स्वरूप और प्रकृति का स्वरूप। प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया जाएगा आगे। और कुछ एक भौतिक सर्ग और होता है, जैसे ये सृष्टि क्रम था, एक भौतिक सर्ग भी होता है। ठीक है, उसको भी बताएंगे। तो ये है, अब भौतिक सर्ग होता है और एक बुद्धि के परिणाम से प्रत्यसर्ग भी होता है, इनको कल बताएंगे। तो प्लीज़ जिसको भी मेरा वीडियो पसंद आए और मेरी
मेरे नोट्स अच्छे लगें वो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट भी करें और बताएं कि मेरी वीडियो में क्या क्या है, क्या क्या सुधार कर सकती हूँ और क्या क्या आपको पढ़ना है। संस्कृत से रिलेटेड जो भी आपको पढ़ना हो मैं उसकी वीडियो बनाकर डालूँगी। मैं उसे पढ़ाने की कोशिश करूँगी पूरी तरीके से, इसलिए मुझे सपोर्ट करें। और कल मैं इसका आगे का भाग लेकर आती हूँ सांख्य कारिका का। कल हम सांख्य कारिका को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगला दर्शन चलाएंगे, अगला दर्शन योग दर्शन चलाएंगे, ठीक है। उससे अगला योग दर्शन पढ़ाएंगे, कल सांख्य कारिका ख़त्म कर देंगे। चलो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।